खान सर पर आरोप लगाने वाली महिला अब सबके सामने आ गई है, जिसके बाद खान सर की गिरफ्तारी अब तय मानी जा रही है। हुस्नारा खातून की महिला ने खान सर पर ऐसे आरोप लगाए, जिसके मामले में अब खान सर बुरी तरीके से फंस सकते हैं और उन पर कई धाराएं लग सकती हैं, क्योंकि खान सर खुद को हमेशा से बचाते रहे हैं। रोशन आनंद मामले में भी बच निकले, लेकिन अब उन पर ऐसी गाज गिरी है जिसके बाद वो बच कर नहीं निकल सकते। उनके लिए काफी मुश्किल भरा समय है, जिसके बाद कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो विभाग सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। पटना में शिक्षक फैजल खान और खान सर पर एक महिला ने गंभीर आरोप लगाया। यूपी की रहने वाली हुस्नारा खातून नाम की महिला का आरोप है कि उसे खान सर से जान का बड़ा खतरा है, जिसके बाद कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं जो विभाग से पूछे जाएंगे। सवाल ये कि क्या खान सर से वाकई महिला को खतरा है? महिला ने खान सर पर क्यों लगाए गंभीर आरोप? महिला के रूम पार्टनर के साथ खान सर ने की अश्लील हरकत। क्या खान सर की अब गिरफ्तारी होगी? सवाल यह भी पूछा जाएगा कि खान सर पर अब कौन कौन सी धाराएं लगेंगी। जैसा कि हमने आपको बताया कि खान सर पर एक महिला ने गंभीर आरोप लगाए। इसी आशंका के चलते उसने थाने में आवेदन देकर सुरक्षा की मांग की है। पुलिस ने महिला के आवेदन पर शिकायत दर्ज कर ली है। महिला का बयान भी दर्ज किया है। मामले की जांच इस वक्त चल रही है। वहीं खान ग्लोबल स्टडीज से जुड़े लोगों ने इस पूरे मामले को साजिश बताया है। हालांकि युवती का कहना है कि आखिर 8 से 9 साल बाद ऐसी शिकायत मैं क्यों करवा रही हूं, वो इसलिए कि मेरी जान को खतरा है। हुस्नारा खातून ने दावा किया कि साल 2017 में उसके रूम पार्टनर के साथ खान सर संपर्क में था और वो लगातार करीब 6 महीने तक उसके कमरे पर आते जाते रहे थे। महिला के मुताबिक उसने इसको लेकर कई बार आपत्ति भी जाहिर की। उसका आरोप है कि इस दौरान 2 महीने तक उनके बीच विवाद और झगड़े की स्थिति बनी रही, जिसके बाद मामला थाना पुलिस तक पहुंचा। महिला ने आरोप लगाया कि खान सर की ओर से उसे नुकसान पहुंचाए जाने की आशंका को लेकर उसने अपने एक रिश्तेदार जो थानेदार था उसको जानकारी दी थी। रिश्तेदार द्वारा खान सर को डांटने के बाद उन्होंने माफी तक मांगी थी, गिड़गिड़ाया था मेरे सामने। इसके बाद कुछ समय तक खान सर ने उसे परेशान नहीं किया, लेकिन उसके बारे में जानकारी जुटाने की लगातार कोशिश होती रही। महिला का कहना है कि उसे इस बात का डर है कि अगर उसके किसी रिश्तेदार या परिचित के साथ या उसके साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो कहीं ना कहीं इसका जिम्मेदार खान सर ही होंगे, और इसी आशंका की वजह से उसने पुलिस से सुरक्षा की मांग कर डाली। महिला ने दावा किया है कि उसकी रूम पार्टनर और खान सर के बीच करीबी रिश्ते थे और खान सर उसके साथ गलत हरकत करते थे। कई बार खान सर और उसकी रूम पार्टनर कमरे के अंदर रहते और दरवाजा नहीं खोला करते थे। ऐसे मौके पर उसने कई घंटे कमरे के बाहर इंतजार किया। उस दौरान उसे कई ऐसी बातें पता चली जिसकी वजह से अब वह खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है। पूरा बोलिए। हाँ, सबीना खातून खान सर के गर्लफ्रेंड थी। इसी चलते खान सर परेशान किए सबीना खातून के कहने पे, और उसी के कहने पर 31 दिसंबर, वो पैसा की कमी थोड़ी ना कि पैसे के लिए मेरा चोरी करे। मेरा चोरी इसलिए करे कि मेरी हालत खराब है, थाना पुलिस से परेशान किए, माली हालत से कमजोर किए। हर हाल में वो कहते थे, वो थाना वाली लड़की जो है अलका रानी भी कहती थी पटना छोड़ दो, खान सर भी कहते थे पटना छोड़ दो। हर कोशिश कर चुके हैं पटना छोड़ने, लेकिन एक मेरे रूम पे आने से ऑब्जेक्शन लगाए। इसके मामला में झगड़ा स्टार्ट हुआ। 2 महीना झगड़ा चला। उन्होंने बोला कि तू क्लास में आती है सबसे कहती है कि खान सर का सबीना खातून से संबंध है गलत, लेकिन हमने क्लास में नहीं किया। रूम पे झगड़ा करा कि रूम पर खान सर नहीं आएंगे, ये बात था। यही बात। खिड़की में दरवाजा नहीं लगा था, वो अंदर गलत काम करते थे, बाहर आवाज आता था। हम बोले उस लड़की से कि क्या बदतमीजी करती है, पूरा अगल बगल वाली क्या कहती होगी लड़की। बोली उनके बताएंगे, तो दूसरे दिन बताई होगी। उस दिन के बाद आते थे तो वो आवाज जो बाहर आता था नहीं आता था। मतलब कितने देर तक रहते थे खान सर? 7 से 8 घंटा। शादी तो नहीं हुई उनसे? नहीं। अच्छा, तो आप इन चीजों का जो बताती थी तो इसलिए वो खान सर आपको मतलब परेशान कर रहे थे? हाँ, ये उनके ये दिमाग में था कि माँ हम पटना छोड़ा दें, रहेगी तो। वो बोले कि क्लास में आती हैं, हमको बोले क्लास में आज के बाद आना ना, तुम्हारे लिए मेरे नजर में सुअर बराबर इज्जत नहीं है। हम ऐसे भी क्लास मेरे साथ केस मुकदमा कर दिए तो हम पहले से क्लास छोड़ दिए थे, हम क्यों क्लास जाएंगे उनका? ऐसा के कोचिंग में सबीना भी पढ़ती थी? सबीना भी हम पढ़ते थे, एक और मेरी पार्टनर थी वो भी पढ़ती थी, 3 लोग हैं।
अच्छा, आपने 22 तारीख को जो शिकायत कराया, हाल 2018 के बाद दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन पता करते रहते हैं कि कहाँ रहती है। हमें यही हुआ कि रोशन सर के भाई के मरवा दिए, तो उस समय तो वो बहुत छोटा आदमी थे, आज बहुत बड़ा आदमी हो गए, आज हमें भी मरवा सकते हैं। उस समय मेरे एक रिश्तेदार दरोगा थे, उन्होंने अलका रानी भी माफी मांगी, खान सर भी माफी मांगे। खान सर की टीम ने क्या दिया जवाब? अब इस कहानी का दूसरा पक्ष भी जानना जरूरी है, क्योंकि किसी भी गंभीर आरोप की खबर में आरोपी पक्ष का जवाब जानना बेहद जरूरी होता है। खान सर की टीम ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक टीम ने कहा है कि ये फैजल खान और खान सर की छवि खराब करने की कोशिश है। टीम का कहना है कि उन्हें इस आवेदन की जानकारी नहीं थी और खान सर को अलग अलग मामलों में फंसाने की कोशिश की जा रही है। यानी फिलहाल मामला पूरी तरह एक तरफा नहीं है। दूसरी तरफ खान सर की टीम भी इस मामले को लेकर अभी कोई जवाब तो नहीं दे रही, लेकिन स्पष्ट इनकार इस मामले को लेकर कर रही है। क्या है पूरा मामला? दरअसल मामला 2017 से 18 के बीच का है, जब महिला ने दावा किया कि खान सर उसकी एक दोस्त के साथ कमरे पर आते थे, कई घंटों तक रूम पर रहते। उसने इसका कई बार विरोध किया और उसके प्रूफ भी महिला के पास है। आरोप लगाया कि खान सर ने पुलिस केस में फंसाने की कोशिश भी उसे की थी। उस दौरान महिला को सुल्तानगंज थाने की पुलिस ने बुलाया भी था। पीड़ित महिला का कहना है कि उसे खान सर के अवैध संबंध की पहले से जानकारी थी और खान सर उसकी हत्या करवा सकते हैं, इसी को लेकर वो बार बार थाने जाती रही। खान सर ने माफी भी मांगी, लेकिन अब वो पीर बखौर थाने में आवेदन दे रही है। टाउन डीएसपी ने क्या कहा? हालांकि इस मामले को लेकर पुलिस ने संज्ञान लिया है, पीड़िता का बयान दर्ज किया है, मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पटना के टाउन डीएसपी राजेश कुमार की तरफ से कहा गया है कि पीर बखौर थाने में एक आवेदन दिया गया है, जिसमें एक लड़की ने फैजल खान और खान सर का नाम लेते हुए लिखा है कि उसके साथ घटना हो सकती है, उसे जान से मारा जा सकता है। उन्होंने बताया कि लड़की थाने पर नहीं आई थी, वो बाद में थाने पर आई, सिर्फ आवेदन दिया गया, संपर्क भी पुलिस की तरफ से किया गया था, बयान दर्ज किया गया है। लड़की का कहना है कि 2017 में जब वो इस क्षेत्र में रहती थी तो खान सर का क्लास चलता था। उस समय 2 से 3 लड़कियों से उसकी दोस्ती थी। 2018 के बाद खान सर या उस दोस्त से उनकी मुलाकात नहीं हुई। पुलिस का कहना है कि सिर्फ आशंका व्यक्त की गई है, तो इसकी जांच की जा रही है। आगे जो भी साक्ष्य मिलेंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। आवेदन दिया है पिलवोर थाने में, क्या कुछ उसमें आरोप लगाया गया है खान सर पर? पिलवोर थाने को एक आवेदन मिला था एक लड़की के नाम से कि उसको आशंका है कि उसके साथ कोई घटना हो सकती है, और वो लड़की उस समय थाने नहीं आई थी। बाद में महिला अधिकारी द्वारा उस लड़की से संपर्क किया गया और उनका बयान दर्ज किया गया। उनका कहना है कि 2017 में जब वो इस क्षेत्र में रहती थी और उस समय खान कोचिंग के जो खान सर उनका कोई टारगेट क्लास चलता था, उस समय जहाँ ये रहती थी 2-3 लड़कियों के साथ, वहाँ किसी लड़की से उनकी दोस्ती थी, आना जाना था। और 2018 के बाद से इनकी भेंट उनसे नहीं हुई है, लेकिन हाल के दिनों में जो घटनाएं हुई हैं उनको लेकर के इन्होंने आशंका व्यक्त की कि उस समय खान सर का जो आना जाना था, तो हो सकता है कि वो हमारे साथ कोई घटना करें, जबकि इन्होंने कोई खुलासा नहीं किया कि इनके पास क्या जानकारी है जिसके कारण कोई आज घटना घट सकता है। लेकिन इन्होंने आशंका व्यक्त की है कि हो सकता है कि मेरे साथ कोई घटना घटे, तो इसकी जांच की जा रही है और इस संबंध में जो भी आगे तथ्य मिलेगा उसके अनुसार भी संबंध कार्रवाई की जाएगी। डर किससे है लड़की को? उन्होंने फैजल खान का नाम दिया है, उनसे मुझे आशंका है, लेकिन किसी तरह का कोई एक्ट या क्या किया गया है या कोई इस संबंध में कर उसकी उन्होंने जानकारी नहीं दी है कि इनके साथ कोई घटना हुई हो या किसी ने धमकाया हो या कुछ कहा हो, ऐसी बात अब तक नहीं आई है। जांच की जा रही है। हाँ, इस संबंध में जांच की जा रहा है। जांच के बाद जो तथ्य आएगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। मामला इतना बड़ा क्यों बन गया? अब सवाल है कि इस खबर को लेकर इतनी चर्चाएं आखिर क्यों हो रही हैं? इसका सबसे बड़ा कारण खान सर ही हैं, क्योंकि खान सर सिर्फ एक शिक्षक नहीं, ऑनलाइन एजुकेशन के क्षेत्र में एक बड़ा चेहरा हैं। उनके साथ बड़ी संख्या में छात्र हैं, यानी छात्र पढ़ाई के लिए आते हैं। ऐसे में उनके खिलाफ किसी युवती द्वारा सुरक्षा की गुहार लगाए जाने की खबर स्वाभाविक रूप से चर्चा का विषय बन ही सकती है और बनी भी है। लेकिन लोकप्रियता के साथ साथ खान सर पर जिम्मेदारी भी आती है। हमारी जिम्मेदारी यह है कि शिकायत को युवती की दबाया ना जाए। पुलिस ऐसा ना करे कि युवती की शिकायत को ठंडे बस्ते में डाल दे। कानूनी प्रक्रिया इस मामले में चलनी चाहिए। पुलिस जांच करेगी, जरूरत पड़ने पर सबूत भी जुटाए जाएंगे और दोनों पक्षों के बयान
सामने अब आ रहे हैं। इसके बाद वास्तविक तस्वीर थोड़े दिन में साफ हो जाएगी। खान सर पहले भी विवादों में रहे हैं। खान सर का नाम इससे पहले भी पटना के कोचिंग विवाद को लेकर चर्चा में रहा है। जून 2026 में उनके कोचिंग सेंटर को लेकर विवाद सामने आया था। मुसल्लेपुर हाट इलाके में उनके कोचिंग सेंटर के बाहर हंगामे और फायरिंग की खबरें भी सामने आई थी, जिसको लेकर काफी बवाल हुआ था। शुरुआत में खान सर ने फायरिंग का दावा किया था, लेकिन बाद में उन्होंने अपने बयान में बदलाव किया था और पुलिस ने भी उस समय फायरिंग की पुष्टि नहीं की थी और सीसीटीवी समेत दूसरे साक्ष्यों की जांच की बात कही गई थी। इसी विवाद के बाद खान सर और दूसरे कोचिंग संचालकों के बीच तनाव की खबरें भी सामने आई थी। जून में ही खान सर के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज होने की खबर भी आई। यानी मौजूदा शिकायत ऐसे समय में आई जब खान सर पहले से ही पटना के कोचिंग विवादों के कारण चर्चा में रहे हैं। हालांकि पुराने विवाद और इस नई शिकायत को एक ही मामला मानना सही नहीं होगा, लेकिन पुराने विवाद में भी खान सर फंसे हुए हैं और इस विवाद में भी अब देखने वाली बात होगी क्या इस विवाद को लेकर खान सर पर एफआईआर होती है या फिर खान सर की गिरफ्तारी होती है या नहीं, या फिर आगे आने वाले समय में खान सर की मुश्किलें बढ़ती हैं या फिर नहीं। क्योंकि ऐसे तमाम सवाल हैं जिन सवालों को आज हम पूछ रहे हैं और इन सवालों के जवाब खान सर को देने ही होंगे, क्योंकि खान सर इन सवालों के जवाब मीडिया के सामने तो नहीं देते, लेकिन जब वो किसी पॉडकास्ट में जाते हैं तो रोशन आनंद को लेकर भद्दी टिप्पणियां करते हैं और अपने आप को ऐसा दिखाते हैं जैसे खान सर ने बहुत अच्छे काम किए हों। अच्छी बात है अगर खान सर की तरफ से छात्रों के लिए अच्छे काम किए गए हैं, लेकिन जो मामले सामने आए हैं उसको लेकर भी खान सर को जवाब देना होगा, क्योंकि ये युवती की सुरक्षा का मामला है और इस मामले में पुलिस को कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।